मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बादल बरसने लगे। बालाई इलाकों में बारिश के साथ कहीं शालाबारी तो कहीं बर्फबारी। कोयटा, चमन समेत बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश। बिजली और मवासलाती निज़ाम मुतासिर। पारा चनार, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में भी तेज़ बारिश। बर्फबारी से कोहे सफ़ेद के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लाहौर, सरकोदा, फैसलाबाद, मुल्तान समेत दिगर शहरों में भी अब्र करम बरसने का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। आज और कल सिंध में भी हल्की बारिश मुतवक्के। दिफाई चैंपियन और मेज़बान पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कीवी टीम ने 236 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। दुबई में भारत से शिकस्त के बाद कौमी टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। आज प्रैक्टिस सेशन करेगी। आखिरी ग्रुप मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आज बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में जोड़ पड़ेगा। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच 2 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट में दोनों टीम्स अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूक्रेन से मुतल्लिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपी तरामीम मुस्तरद। अमेरिका, रूस, पाकिस्तान और चीन समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस, बरतानिया समेत 5 अरकान गैर हाजिर रहे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की शदीद मुखालफत के बावजूद यूरोपी हमायत याफ्ता यूक्रेन करारदाद मंजूर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी करारदाद में मॉस्को की जारहियत का जिक्र किए बगैर जंग के खात्मे पर जोर दिया गया था। यूरोपी करारदाद में यूक्रेन में देरपा अमन और रूसी अफवाज के इनखला का मुतालबा किया गया। यूक्रेन रूस जंग तीसरी आलमी जंग का खतरा बन सकती है। जंग का असर पूरे यूरोप और दुनिया पर पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। जंग के खात्मे से मुतल्लिक मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में अमन के लिए यूरोपीय अफवाज भेजने में बज़ाहिर कोई मसला नहीं। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय अमन दस्तों को कबूल करेंगे। यूक्रेनी सदर से रवा हफ्ते आइंदा हफ्ते मुलाकात करूंगा। किसी मौके पर रूसी सदर से भी मुलाकात करूंगा। मुनासिब वक्त पर मॉस्को जाने के लिए तैयार हूं। फ्रांसीसी सदर कहते हैं यूक्रेन को सलामती की जमानत देने के लिए तैयार हैं। अमन मिशन में यूरोपीय फौजियों को शामिल कर सकते हैं। यूरोपीय अफवाज फ्रंट लाइन पर नहीं होंगी। हमारा मकसद यूक्रेन में देरपा अमन कायम करना है। डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ रूस नहीं यूक्रेन के मुफाद में है। यूक्रेन से मुताल्लिक मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन की शिरकत में हर्ज नहीं। रूसी सदर पुतिन ने कहा, अमरीका यूक्रेन मादनी मुआहदे से हमारा कोई लेना देना नहीं। मादनी वसाइल पर ताउन से मुताल्लिक अमरीका के साथ काम करने को तैयार है। रूसी सदर की दिफाई अखराजात निस्फ करने की ट्रंप की तजवीज़ को भी हिमायत। बोले, रूस और अमरीका का दिफाई अखराजात में 50-50% कटौती करना अच्छा ख्याल है। चीन चाहे तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। रूस और अमरीका की हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की तिजारती ताल्लुकात और बाहमी ताउन के अमूर पर बातचीत। इस तरह के मुज़ाकरात चीन और रूस की शराकत दारी को मुतासिर नहीं करेंगे। कोई भी बैरूनी ताकत दोनों ममालिक के दरमियान दरार नहीं डाल सकती। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। चीनी सदर ने कहा, चीन और रूस सच्चे दोस्त हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। दोनों ममालिक मुश्तरका कोशिशों से तरक्की की राह पर गामजन हैं। रूसी सदर कहते हैं, रूस चीन के सियासी ताल्लुकात आलमी मामलात में इस्तेकाम का लाजमी अंसर है। ये रिश्ता स्ट्रेटेजिक नौयत का है, किसी के खिलाफ नहीं है। कनाडा ने 76 रूसी अफराद और कानूनी इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, रूस पर दबाव बरकरार रखने के लिए पाबंदियां आयद की गई। रूस के शैडो फ्लीट के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं।
रूस के हाइड्रोकार्बन समेत दीगर सामान की मुंतकिली पर 109 जहाज़ों पर भी पाबंदियाँ। फहरिस्त में रूसी एरोस्पेस फोर्सेस, जोहरी, कीमियाई और दिफाई दस्ते शामिल। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान $2 अरब के मुआहदे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे बाकू में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। LNG के खरीद फरोख्त के फ्रेमवर्क मुआहदे पर तरमीमी मुआहदा होगा। आज़री स्टेट ऑयल और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर साइन। स्टेट ऑयल आज़रबाईजान FWO और मचल के तेलिया वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे पर दस्तखत। आज़री शहर निख्जुआन और लाहौर के दरमियान सकाफती ताउन की याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। इक्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। आज़री सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, आज़रबाईजान से $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक हुआ है। इल्हाम अलीफ अप्रैल में पाकिस्तान आकर इन मुआहदों को बाज़ाब्ता शक्ल देंगे। इस सरमायाकारी और बाहमी ताउन के मनसूबों की निगरानी खुद करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू में बिजनेस फोरम से भी खिताब किया। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की पुरवकार और सहर अंगेज इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। गुलकार राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लोहार और दीगर फनकारों ने फ़न का मुजाहरा किया। लाहौर का आसमान शानदार आतिशबाजी से मुनव्वर रहा। इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ दस्तों ने महसूर कुन परफॉर्मेंसेस पेश की। पंजाब की रिवायती सकाफत पर मबनी शोज़ ने समा बांध दिया। 16 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो के दौरान 20 बड़े इवेंट्स हुए। लाहौर में पहली मरतबा शंदूर पोलो के मुकाबलों से शहरी महसूस हुए। डॉग शो, नेज़ाबाजी, बुज़कशी, एरअंदाजी और घुड़सवारी के तंज़ीम-ए-खेज़ मुकाबले हुए। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। बानी PTI और शेर अफजल मरवत की जानिब से धांधली की तहकीकात के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। बानी PTI को 9 मई में वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। किया था। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान। 28 फरवरी को पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक के चांद की रुयत मुश्किल होगी। तर्जुमान स्पार्को का कहना है 28 फरवरी को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। कम बुलंदी और ज़्यादा फासले की वजह से चांद का इंसानी आंख से नजर आना मुमकिन नहीं होगा। रोज़े 29 और ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। दूसरी तरफ रमज़ानुल मुबारक के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। नए शेड्यूल के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे और 1 बजे छुट्टी होगी। जुमे के रोज स्कूल्स में छुट्टी 12:30 बजे होगी। क्रिप्टो करेंसी की तारीख में सबसे बड़ी वारदात। नामालूम हैकर्स $1.5 अरब मालियत की डिजिटल करेंसी चुराने में कामयाब। कंपनी ने करेंसी वापस लाने वाले हैकर को $10 करोड़ इनाम देने का ऐलान कर दिया। हैकर्स ने $1.5 अरब मालियत की इथेरियम नामी डिजिटल करेंसी नामालूम एड्रेस पर मुंतकिल कर दी। कंपनी हाईबिट का कहना है कि सार्फिन परेशान न हो, नुकसान की सूरत में तलाफी करेंगे। दीवारें चीन माहिरीन आसार कदीमा के अंदाजों से 300 साल कदीम निकली। चोंगचिंग में हालिया खुदाई से पता चला कि दीवारें चीन कई खानदानों की जानिब से तामीर करदा कलों का एक सिलसिला था। दीवारें कदीम चीन की शुमाली सरहदों को खाना बदोश गरोहों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी। और मारूफ अदाकारा हानिया आमिर भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण के नक्शे कदम पर। पाकिस्तानी अदाकारा ने दीपिका के अंदाज को कॉपी करके मदाहों को हैरान कर दिया। वीडियो के पस मंजर में फिल्म ओम शांति ओम का गाना चलाया गया।